राहुल, एक समर्पित इंजीनियरिंग का छात्र, सभी प्रयासों के बावजूद परीक्षा के समय अपने दिमाग को खाली महसूस करता था। वह देर रात तक पढ़ाई करता, नोट्स तैयार करता, मगर परीक्षा में सवालों का सामना करते समय उसका मन अटक जाता। यह सोचते सोचते कि उसकी याददाश्त कमजोर है, वह अपने आप को निराश करता रहा। एक दिन लाइब्रेरी में एक बूढ़े प्रोफेसर से मुलाकात हुई, जिन्होंने उसे सरलता से समझाया कि दिमाग की कमजोरी नहीं, बल्कि अध्ययन की विधि गलत है। प्रोफेसर ने राहुल को सुझाव दिया कि यदि वह सही तरीके से की पढ़ाई करेगा तो वह अपने ज्ञान को 10% नहीं 95% तक याद रख सकेगा। पहला कदम था दृश्यता या कल्पना। प्रोफेसर ने कहा, जब भी तुम कुछ पढ़ो उसे सिर्फ शब्दों के रूप में मत देखो, उसे अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर की तरह कल्पना करो। इस सरल तकनीक ने राहुल के लिए एक नई दिशा खोली। राहुल ने इस तकनीक को अपनाया। उसने बायोलॉजी के एक चैप्टर में ब्लड सर्कुलेशन को एक रोमांचक कहानी के रूप में अपने दिमाग में चित्रित किया। उसने अपने मन में उन रक्त कणिकाओं की यात्रा को महसूस किया, जैसे वह खुद उस यात्रा का हिस्सा हो। अब हर बार जब वह उस विषय के बारे में सोचता, वह न केवल शब्दों को याद रखता, बल्कि उन दृश्यों को भी अपने मन में जीवंत रूप से महसूस कर सकता था। पढ़ाई के दौरान सक्रिय याद एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सिर्फ पढ़कर आगे मत बढ़ो, किताब बंद करो और खुद से सवाल पूछो। इस मंत्र को अपनाने से राहुल ने महसूस किया कि उसकी याददाश्त में अभूतपूर्व सुधार आया। हर 20 मिनट बाद किताब बंद करके अपने ज्ञान को परखते हुए उसने अनुभव किया कि याद रखने की क्षमता 2 गुना बढ़ गई। यह प्रक्रिया न केवल पढ़ाई को मजेदार बनाती है, बल्कि याददाश्त को भी मजबूत करती है। दूसरों को सिखाना एक और प्रभावी तकनीक है। प्रोफेसर के शब्दों में, जो सीखा किसी को समझाओ। रोज शाम को अपने रूममेट को पढ़ाते समय राहुल ने समझा कि सिखाने से न केवल वह खुद को मजबूत कर रहा है, बल्कि अपने ज्ञान की गहराई भी बढ़ा रहा है। यह प्रक्रिया उसे सिखाती है कि जानकारी को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से खुद की समझ कैसे बेहतर बनती है। दोबारा याद करना भी सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही गैप पर रिवाइजेशन से जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। राहुल ने अपने लिए एक नया शेड्यूल बनाया, जिसमें वह 8, 3, 7 और 15 दिनों बाद विभिन्न विषयों का रिवाइज करता। इस नियमितता ने उसके ज्ञान को सहेजने में मदद की, जिससे वह महीने भर बाद भी उन टॉपिक्स को ताज़ा रख सका। इस तरह ये चरण उसके अध्ययन की कुंजी बन गए। 5वां स्टेप, माइंड बॉडी केयर। प्रोफेसर ने आखिरी स्टेप बताया। दिमाग को याद रखने के लिए आराम, नींद और हेल्दी डाइट चाहिए। नींद काटोगे तो याददाश्त भी कट जाएगी। राहुल ने देर रात पढ़ाई छोड़ दी, हेल्दी खाना शुरू किया और रोज 7 घंटे सोना शुरू किया। नतीजा, एग्जाम का दिन आया। इस बार राहुल ने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, बल्कि दिमाग में 90% तक जमा लिया था। पेपर देते वक्त उसे हर चीज साफ साफ याद थी। रिजल्ट आया टॉप रैंक। वो दौड़ता हुआ प्रोफेसर के पास गया। सर, आपके 5 स्टेप्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये रहा 5 स्टेप 1, विजुअलाइजेशन, पढ़े को तस्वीर और कहानी में बदलो। 2, एक्टिव रिकॉल, खुद से सवाल पूछो और जवाब दो। 3, टीच अदर्स, जो सीखा सिखाओ। 4, स्पेस्ड रेपिटेशन, समय समय पर रिवाइज करो। 5, माइंड बॉडी केयर, नींद, खाना और हेल्थ का ध्यान रखो। दोस्तों, याददाश्त कमजोर नहीं होती, बस तरीका सही होना चाहिए। आज से इन 5 स्टेप्स को अपनाओ और देखो, तुम्हारा दिमाग भी 95% तक सब याद रखेगा, क्योंकि असली ताकत दिमाग में नहीं, उसे इस्तेमाल करने के तरीके में है।